जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। गुजरी महला पहला। ऐ जी ना हम उत्तम, नीच ना मध्यम। हर शरणागत हर के लोग, नाम रते केवल बैरागी। सोग विजोग विसर्जित रोग। ऐ जी ना हम उत्तम, नीच न मध्यम। हम शरणागत हर के लोग, हर शरणागत हर के लोग। नाम रते केवल बैरागी। सोग विजोग विसर्जित रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की। सतगुर वाक हृदय हर निर्मल। ना जम कान न जम की बाकी रहाओ। हर गुण रसन रवै प्रभ संगे। जो तिस पावै सहज हरि। बिन हर नाम वृथा जग जीवन। हर बिन नेफल मेक करी। ऐ जी खोटे ठोर नाही घर बाहर। निंदक गत नहीं काई। रोष करे प्रभ बख्श न मिटै। नित नित चढ़ै सवाई। ऐ जी गुर की दात न मेटै कोई। मेरा ठाकुर आप दिवाई। निंदक नर काले मुख निंदा। जिन गुर की दात न पाई। ऐ जी शरण परे प्रभ बख्श मिलावै। बिलम ना अधुआराई। आनंद मूल नाथ सिर नाथा। सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रवैया। गुरमत प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई। सत संगत की वडियाई। हर जन निर्मल मन इशनानी। मज्जन सतगुर भाई। पुनरप जन्म नहीं जन संगत। ज्योति जोत मिलाई। तू वड पुरख अगम तरोवर। हम पंखी तुझ माही। नानक नाम निरंजन दीजै। जुग जुग शब्द सलाही। तू वड पुरख अगम तरोवर। हम पंखी तुझ माही। नानक नाम निरंजन दीजै।
जुग जुग शब्द सलाही। सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जीओ, प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का पवित्र हुक्मनामा सतगुरां ने महान कृपा करके सचखंड श्री हरिमंदर साहब धन धन गुरु रामदास महाराज के महलों तो बख्शिश किया है। राग गुजरी जो मन को गंभीर करता है, मन को सोचण ते मजबूर करता है। सतगुरां ने शब्द राही सतगुरां की महानता को दर्शाया है, तो किस तरह अपना जीवन जीवना है भई साडा वाहिगुरू दे नाल मेल हो सके। वो जीवन जाच अज के पवित्र हुक्मनामे में सिखाई। इंसानां दा एक सुभाव हुंदा भी अपने आप नूं दूजियां नाल कंपेयर करना, भई मैं वड्डा वो नीवा। ਉਹਦੇ करके मन दे विच ਉੱਚਾ होर ਉੱਚਾ बनन दी एक तड़प उठती है। पर सारिया दुखों का कारण होमे हुंदी है। दो भरा है, एक भरा जिहड़ा बहुत तरक्की करता, एक घर बना लिया या दूजा घर बना लिया, बहुत सोहना घर बना लिया। हुण दूजा भरा जिहड़ा वो फिर चाहुंदा भी मेरा घर मेरे भरा तो वड्डा बन जाए। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसे तरह कामां दे साथ संगत जी, किसी की प्रमोशन हुंदी आ, दूजे लोग फिर उहदियां लत्तां खिंचदे आ। वो चाहते भी साडी प्रमोशन होए, यह तो काम भी नहीं करता बिल्कुल। सो कंपीटिशन बहुत है, जिन्होंने असीं अंग्रेजी दे विच कहने आ रैट रेस। उहदे करके दुनिया एक दूजे तो वध हो के 24 घंटे रब नूं भुला के माया दे विच खचता। सो महाराज फरमाते हैं, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, ऐ जी मेरे भाई जनों सुनो, ना हम उत्तम, भाई मैं किसी तो भी चंगा नहीं, नीच ना मध्यम, ना मैं नीच हाँ ते ना मध्यम, मैंने मिडल दे विच, दरम्यान दे विच। मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मेरा कोई दर्जा नहीं इस समाज दे विच, मैनू कोई जानना नहीं चाहता। हम हर शरनागत हर के लोग, मैं ते हरि दी शरण लई आ, ते मैं वाहिगुरू दा दास हाँ। हुण महाराज ने जिथे कहा भी मैं नीवा भी नहीं, भाव मेरे च कोई इनफीरियरिटी कंपलैक्स, भाव मेरे च कोई इहो जी कोई मन की अवस्था नहीं भी वाहिगुरू ने मैनू कुछ दिता ही नहीं। नहीं, मैं वाहिगुरू की शरण दे विच हां। दुनिया दे विच, समाज दे विच मैं नहीं चाहता भी मैनू कोई जाने किसी दर्जे करके। गुरु नानक देव जी महाराज, फिर तुहाडी की मन की अवस्था? नाम रते केवल बैरागी, सोग बिजोग विसर्जित रोग। मैं उस वाहिगुरू के नाम, वाहिगुरू के प्यार नाल रत्या होया, मैनू होर कुछ सोचदा ही नहीं। केवल बैरागी, बैरागी भाव माया तो उदास हो गया। माया चंगी नहीं लगती, दुनिया के रस चंगे नहीं लगते। महाराज दुनिया च इन्ना दुख है, सोग इन्ना दुख है। तुसीं आप ही कहा नानक दुखिया सब संसार, पर महाराज ने कहा भी मैं भी कहा सो सुखिया जिस नाम आधार। जिथे संसार दुखी है, सुख की प्राप्ति वास्ते आप नाम नूं आधार बनाना पैना, वाहिगुरू के हुक्म ते चलना पैना। दया, सच, संतोख,
ये धारनी होना पैना। महाराज कहते मैनू ना तो सोग तंग करता ते ना माया दे पदार्थां तो विजोग वो तंग करता। विसर्जित भुले हुए मैनू, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहि पाई। बिसर जाना मैंने भुल जाना। दुनिया के जिहड़े सोग ते विजोग ने यह हुण मैनू तंग नहीं करते। मैं बैरागी हो गया, इन्ना प्यार पै गया वाहिगुरू नाल। भाई रे गुर किरपा ते भगत ठाकुर की। महाराज इन्नी भगती, इन्ना प्यार वाहिगुरू नाल, किस तरह तुसीं इस अवस्था तक पहुंचे? गुरु महाराज का जवाब है गुर किरपा ते भगत ठाकुर की। ठाकुर की भगती, ठाकुर नाल प्यार पैंदा जे गुरु की किरपा हो जाए। गुरु की किरपा तां होएगी जे असीं गुरु का हुक्म मन्नांगे। हुक्म मन्निया होवे परवान, तां खसमै का महल पाए सी। सतगुर वाक हिरदे हर निर्मल, ना जमकान ना जम की बाकी। सतगुरु दे वाक भाव सतगुरु का हुक्म, हिरदे हर निर्मल, वो हिरदे नूं निर्मल कर दिंदा। वो निर्मल वाहिगुरू का वासा हिरदे च हो जाता। ना जमकान, ना ते जम का डर रह जाता, ना जम की बाकी, बाकी का भाव हिसाब किताब, ना कोई जमा नूं हिसाब किताब देना पैंदा। क्यों? सतगुरु का हुक्म मंदिया ही सारे जिहड़े पापां दे लेख लिखे हुंदे आ वो फट जाते। धर्म राय ने जिन्ने भी लेख लिखे सी, धर्म राय दर कागज फारे। जिहड़े कागजां ते हिरदे रूपी मन ते इन्ने पाप जन्मां दे लिखे सी, वो धर्मराज ने कागज ही फाड़ता। कहता भी तेरा तो हिसाब किताब कुछ बचा ही नहीं, बाकी नहीं है। ऐसी महानता सतगुरों की। क्यों असी बाणी पढ़ते हैं साध संगत जी? क्योंकि मन पापा तो रहत हो सके, कोई हिसाब किताब रहे ही ना। गुरु महाराज फरमाते हैं जदों असी उस अकाल पुरख वाहिगुरू के मार्ग ते चलते हैं, सुभावक तौर पर हिरदे विच दया पैदा होंदी। गुरु नानक देव जी महाराज जदों उदासियां ते गए, प्रचार किया, लोकां कोल पीण नूं पानी नहीं सी। महाराज ने जाके वली कंधारी नूं प्रेरिया, भाई तू खूह दा मालक है, रब ने तेनूं पानी की दात बख्शी आ भी तू लोकां दे विच वंड सके। पर वली कंधारी नूं समझ नहीं आई। 2-3 बारी भाई मरदाने नूं उपर भेजिया पानी लैन, ते वली कंधारी ने कहता जाओ अपना काम करो, पानी नहीं मिलना। निंदक हो गया। निंदक साध संगत जी वो आ जिहड़ियां रब दीयां वस्तुआं नूं उन्हां दा धन्नवाद ना करे, उन्हां नूं अगे ना वंडे। ते जिहड़े गुरु अकाल पुरख वाहिगुरू की सेवा करते हैं उन्हां दी निंदा चुगली करी जाए। हुण वली कंधारी नूं बहुत गुस्सा आया जदों गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मरदाने नूं कहा, भाई मरदानिया ए एक पत्थर चुक। ते फिर सारियां संगतां, सारे पिंड के लोग पानी पीण, पानी नूं वरतन। जदों इस तरह होया वली कंधारी का खूह सुक गया। सो गुरु महाराज फरमाते हैं जिहड़े हरजन की निंदा करते हैं उन्हों के मूँह काले होंगे। हुण वली कंधारी नूं बड़ा गुस्सा आया, उन्हें इन्ना वड्डा पत्थर उपरों दी रोड़ दिता जिथे धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सतगुरु की बख्शिश के नाल आप नारायण कला धार जग में परवरिओ अपना हथ दे के उस पत्थर नूं रोक दिता। पत्थर भाव वो वली कंधारी का होम है, वह गुस्सा, वो पत्थर वो गुस्से ते होमे का प्रतीक आ। जेड़े निंदक
ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਠਾकुर ਆਪ ਦਿਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਠਾकुर ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਿੰਦਕ ਨਰ ਕਾਲੇ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਮ ਨਾ ਅਧੂਆ ਰਾਈ, ਬਿਲਮ ਮੈਨੇ ਦੇਰੀ, ਇੱਕ ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ। ਨਾਥ ਸਿਰ ਨਾਥਾਂ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਥ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਥ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਨਾਥ ਸਿਰ ਨਾਥਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਨਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਤਰੋਵਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਰੋਵਰ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਘੋਂਸਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਹਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਤਰੋਵਰ, ਹਮ ਪੰਖੀ ਤੁਝ ਮਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਖੀ ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Today's Hukamnama is a blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib in Raag Gujri. Raag Gujri provides the thoughtfulness, creates the feeling of devotion in the mind. Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj in today's Hukamnama reveals the significance of Satguru, the true Guru. Now it is worth remembering, Guru Nanak Dev Ji Maharaj is acknowledged as the first Guru of the humanity. First Guru. A lot of youngsters, they ask this question. When Guruji talks about Satguru, the true Guru, who was Guru Nanak Dev Ji's Guru? Because in today's Hukamnama, Guru Maharaj has mentioned, "Ai ji, Gur ki daat na meta koi, mere Thakur aap divai." Guru has given me the daat, the blessing. No one can erase it or take it back. Mere Thakur aap divai, my Thakur, my Lord and Master, has
given to me. Guru Nanak Dev Ji's true Guru was Vaheguru, God Himself. Guru Nanak Dev Ji was so much in tune with Akal Purakh Vaheguru, who pervades throughout the creation as Shabad. Because Guru Nanak Dev Ji was asked this question, who is your Guru? Kaun Guru jiska tu chela? Yogis asked him, who is your Guru? Whose disciple are you? Guru Maharaj replied, Shabad Guru Surtatun Chela. The divine melody, the divine word, Omkar is my Guru. From Omkar, when I tune my conscience into the melody, the tun of Omkar, I get the wisdom. Yogis used to ask Guru Nanak Dev Ji, how come you are so wise? How come you have answer to every question? Guru Nanak Dev Ji Maharaj talks about the creation, talks about patala patal, lakh agasa agas, ork ork pal thake ved कहन एक बात. Guru Maharaj reveals that there are lakhs and lakhs of different universes, skies, undergrounds. There is no limit to Akal Purakh Vaheguru's creation. Vaheguru can create and mimic this universe instantly. There is no delay. Now Guru Maharaj is in tune with Vaheguru. Naam Rate. Rate means in tune. Mingled. Completely immersed. Naam is Anhadnad. Divine word. Omkar. In that state of mind, there is so much love for Vaheguru. Because you are enjoying so much. You don't care for the world. By which I mean, if there is a suffering or there is a joy, it doesn't really matter. Because you are connected to the source of Anand, the bliss. So Guru Maharaj reveals, I am connected to Vaheguru's Naam. Naam Rate, Keval Bairagi. I am Bairagi. Bairagi means completely detached from the material. Nothing interests me. All I want to do is serve people, help humanity. When you become in tune with the Naam of Vaheguru, you become selfless. Insult and praise won't bother you. If you lose something or gain something, it doesn't bother you. That's the state of mind. So Guru Maharaj reveals, I am a Bairagi. Sog Vijog Visarjit Rog. Sog means depression, suffering. Bijog means separation, which implies if I've lost something. Visarjit means forgotten. It doesn't even come to my mind when there is a suffering. I don't feel the suffering. That's why Satsangaji, a lot of people, they take drug when they're suffering. Why? They want to forget the suffering. But Vaheguru's Naam is beautiful drug. Gurbani describes. The Nasha of Naam, Nasha of Gurbani, of becoming in tune with Anhadnad, surpasses all the Nashe, all the intoxication. You don't worry about the worldly pleasures and tastes. A lot of people say, how can I give up alcohol? How I can give up all the drugs? Answer is simple. Start doing Vichar of Gurbani. Start doing Simran. As you do Simran, you start enjoying the intoxication of Vaheguru's presence within you.
and you don't like nashe, you don't like meat, you don't like to dress up inappropriately. You become very simple person, very selfless. So Guru Maharaj reveals, Bhai re Gur Kirpa te Bhagat Thakur ki. It's not in my control to do bhakti or meditation of Thakur, my Lord. With Guru's Kirpa, I'm able to do it. So now, Vaheguru is Guru. Vaheguru is with you all the time. All we need to do is take our attention away from the material and focus inside. Search your mind. बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए. If you search your mind, you will not be parshan. You will not be bothered again. You won't be worried. So Guru Maharaj reveals, those who are blessed by Vaheguru, they become selfless, they serve others. But some slanderers, they are so jealous of them. It's natural. When Guru Nanak Dev Ji Maharaj went on the Udasiyan, the missionary trips, he went to a city where there was a person called Wali Kandari. He owned a well, and there was a shortage of water in that town. But Wali Kandari was very, very egotistic. He won't give water to people. He will charge them. Guru Nanak Dev Ji Maharaj went to that town to help Wali Kandari. Bhai Mardana went to Wali Kandari 3 times, asked for water. And Wali Kandari asked him, which faith are you? Who is this person with you? He doesn't look like a Muslim. I will only give water to Muslim, not anyone else. Bhai Mardana came back and said that to Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Now Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked Bhai Mardana to lift a rock. When Bhai Mardana moved that rock, there was a fountain of water erupting from there. And Wali Kandari, his well was empty. Wali Kandari now feels angry. He rolls a big rock to kill Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji with his hand stopped that rock. That rock indicated the ego and anger of Wali Kandari, which Guru Nanak Dev Ji was able to shatter. There stands a Gurdwara today, Panja Sahib, where Guru Nanak Dev Ji left a sign that har jug jug bhagat upaya paj rakhda aya Ram Raje. Har nakash dusht har marya Prahlad taraya ahankariyan nindaka pith de naam deo mukh laya. Those who slander the Gurmukhs, their faces are blackened. They are ruined by Akal Purakh Vaheguru. So Guru Maharaj reveals, Nindak nar kale mukh ninda. Nindak, slanderers. They are very bad people. Nar kale, mukh ninda. Because from their mouth they are slandering, their faces are blackened. Jin gur ki daat na pai, Guru has given me this blessing to help people, but they don't like it. But in the end, Satsanga ji, Guru Maharaj addresses to Akal Purakh Vaheguru, Vaheguru, you are incomprehensible. You are like a big tree, and I'm like a little bird sitting on the tree. I feed on you. Without you, I can't sustain. Tum vad purakh agam trovar ham pankhi tuj mahi. Pankhi means birds. I'm like a bird on the tree. Nanak naam Niranjan Dija. Give me the name of yours, your identity, your gun, so I can become Niranjan, immaculate, detached from the Maya, Jug Jug Shabad line. So all the time, all the ages, I should praise you through the Shabad. So Sath Sangat ji, Pula Chukan di Maafi, Pyar na Fateh Sanji Karni, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh.